भैया हम यही चाह रहे हैं कि इस पर कानून कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी, और अगर नहीं हुई सरकारी कर्मचारी ने नहीं करी हम तो आत्महत्या करेंगे, यहीं पर रहेंगे। इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी छीनी है, हमें वापस चाहिए, हमारी ये लड़ाई है। हम तो यही चाहते हैं कि इसको काम को बंद कराया जाए, और नहीं तो प्रधान के तब जो मर जाए हम तो देखी जाएगी। तो हमने बनाए हमको हड़पारे, ऐसे नहीं हो सकते भाई। तबीयत बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है, मेरा एक्सरा वगैरह सारा यहाँ पे ला रखा, पूरा मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। इन्होंने मेरे को जो है ऐसा परेशान करके रखा हुआ, और मैं तो और किसी के लिए नहीं बोलूँगा, ये रवि के लिए बोलूँगा और खुला बोलूँगा। और यहाँ पे ये निर्माण नहीं रुका गया तो मैं यहाँ पे आत्महत्या करके रहूँगा। बाद में इतना मेरा कहना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। हमारे भी यही कहना है कि हम अगर यहाँ पर कार्य बनाया जाएगा तो हम आत्महत्या करने के तैयार हैं यहाँ पर। हमारा भी यही है कि हम अगर ये जल्दी फैसला नहीं होगा तो हम यहीं पर हड़ताल। हम भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हैं, और क्लास को देखिए स्कूल भेजने के बजाय हम 3 चक्कर आ गए हैं। इनको स्कूल नहीं भेज के यहाँ आ रहे हैं, हम इतने परेशान कर दिए प्रधान ने। अगर अब हम बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, ये बात हमारे ऊपर तक जाए, धामी जी तक और मोदी तक भी जाए, और नहीं होगा तो हम अपनी जान दे देंगे यहाँ पे। बस हम भी ये काम बंद ना हो जाए तो हम भी यहाँ आत्महत्या कर देंगे। मेरा नाम सर हीरा सिंह पुंडीर है। मैं सर यहीं का निवासी हूँ, गांव का ही। मैं रात को गनमैन की ड्यूटी करता हूँ IDPL में और सॉफ्टवेयर नगर में। मैं सर ये जब से हमने मेरी उम्र इस समय 51-52 साल की उम्र हो गई, तब से तो हम यही देख कि यहाँ पे बंजर था, इन्हीं की ज़मीन। सभी कहते थे कि ये चार जी कहते थे कि हमारी ज़मीन सुनी, हमने भी है, पर जब यहाँ पे ये घटना हुई कि इन्होंने प्रधान ने ये कटवाई है। आपको लग रहा है कि प्रधान यहाँ भूमाफियागिरी कर रहा है? बहुत, वो तो कहता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे होगा। मेरा नाम ध्यान सिंह पुंडीर है सर। मेरा भाई जो है दिल्ली से घर आया हुआ था, थोड़ी सी कहा सुनी उनके आपस में भी, उस टाइम में यहाँ पर था नहीं, तो विक्रम सिंह पुंडीर ने पहले उसको गला पकड़ा, एक भाई वो प्रधान उसको ऊपर से बॉक्सिंग मारता है, कह रहे तुम दिल्ली में जाके झूठ। अभी की जब करीब 15-20 दिन की बात हो गई है, मेरा भाई अभी तो दिल्ली चले गया, हमने भी रिपोर्ट करा रखी। पर उस दिन हमने हाथ लगे जोड़ने की, भाई जी गलती हो गई। मेरे को भी जब मैं लॉकडाउन में घर आया, इन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार करा। मेरी बहन लगती है फूड बहन ऊणे गाँव में, तब इन्होंने मेरे उस दौरान इन्होंने मेरे ताले तक तोड़वाने शुरू कराया दी, और मेरे को बहुत अभद्र मेरे बच्चों को, मेरे दिल्ली तक मेरे बच्चों को फ़ोन करा कि तेरी क्या औकात है, तुम हो क्या यहाँ के, तुमको यहाँ क्या हो, तुम मेरे बिना गांव में रहने तो हमारे उससे रहोगे तुम। ये विक्रम सिंह पुंडीर बोलता है। राजेंद्र सिंह पुंडीर है। मैं जो है कि यहाँ पानी का नल आता है हमारे घर में एक, तो जब ये रोड नई कटी है तो उस पर हिलवाल था एक लगा हुआ, तो हमने बोला कि भाई ये पानी हमारा जाने दो, खुला रहने दो, क्योंकि इनके नल से जुड़ा हुआ है वो। तो उसने क्या किया कि ये हम दबा के रहेंगे, तुम इस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो जो है कि प्रधान का भाई, प्रधान ने नहीं बोला, लेकिन प्रधान का भाई जो विक्रम है उसने किया। ये ज़मीन आधा हमारी है, ये आधा इनकी है, तो हमारे पर भी कब्जा करना हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन पे पहले ही यहाँ जो है कि हमने बिठा रखे हैं पहले कोई, तो हमारी ज़मीन पे कैसे कब्जा करेंगे। लेकिन आपको क्या परेशानी है? हमको परेशानी कुछ नहीं, हमें पानी से ही परेशानी है बस। हाँ, उनकी वजह से, हाँ, ये ज़मीन इन्हीं की है, क्योंकि हमारे बाप दादा ये की थे पहले, तो आधा ज़मीन इनकी है और आधा हमारी है वो पहले से। हाँ जी। नमस्कार साथियों, जिस ओणी गांव में G20 समिट होने वाला है, जहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अहम बहस चर्चा होने वाली है, उसी गांव में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया, और वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है जमीन का। यहाँ जमीन का मामला बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, पूरे देश पूरे राज्य में चलता हुआ आ रहा है और पूरे गाँव में चलता हुआ आ रहा है। खासकर नरेंद्र नगर तहसील तो इन जमीनों के चक्कर में बुरी तरह विवादों में फंसी हुई आई है, और ऐसा ही विवाद गहरा गया है ओणी गांव में। प्राइवेट संपत्ति पर सड़क काटकर उनकी जमीन को कब्जा करने का प्रधान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिस प्रधान ने अपने ग्रामीणों की सुख सुविधा का ध्यान रखना था, उसी प्रधान पर उसी के गांव वालों की जमीन को कब्जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हम इस वक्त ओणी गाँव में हैं, जहाँ पर अगले महीने 25, 26, 27 3 दिन
बैठक होनी है, इसी गांव के विकास के लिए होनी है, ग्रामीणों के विकास के लिए होनी है और देश भर में विश्व भर में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर होनी है। लेकिन इस भ्रष्टाचार से कैसे बचा जाए, जो भ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारियों को पता है, तहसील प्रशासन को पता है, प्रधान को पता है, वो भ्रष्टाचार जो जानबूझकर हुआ जा रहा है उससे कैसे बचा जाए, उसी बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति से शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सोवन सिंह पुंडीर। अच्छा, सोवन सिंह पुंडीर, जी। क्या कहेंगे आप? कहना क्या सर, ये जमीन हमारी है अब पहले से बाप दादाओं के टाइम से, और अब ये अधिकार हमें तो कोई पता भी नहीं है, आता पता कुछ नहीं, बस यहाँ भी काटा और आगे भी काटा। कौन काट रहा है ये जमीन? प्रधान के थ्रू प्रधान कटवा रहा है इसका। प्रधान कटा रहा। प्रधान कटा रहा है। अब तो कैसे, मतलब क्या चाह रहा है वो जो आपकी जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है? अभी पता नहीं है तब क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं है, रातों रात कट गई है। आपने भी क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे तहसीलदार जी से भी बात हुई है, पहले हमने प्रधान से बात की अपने कि ऐसा मत कीजिए, हमारी ज़मीन है। सबसे पहले हमने अपने प्रधान से बात की, प्रधान ने कहा कानून से लड़ाई करो। हम कानून द्वारा कागज़ लाए, अपने नाम पे जो ज़मीन के कागज़ थे वो लेके आए, उसके बावजूद भी वो हमारे बात नहीं सुन रहे हैं। और CDO ने भी बोला कि अपनी वो करें, नहीं बनेगी। बोला था कि 3 दिन के अंदर काम बंद, सैटरडे को कहा था कि काम बंद हो जाएगा, और सैटरडे के बाद संडे को भी यहाँ पे काम हुआ। वो जब मैं यहाँ पर आई तब काम बंद हुआ। इसमें पटवारी भी मिला है और तहसीलदार भी, सब मिले हैं इसमें। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनवीर पुंडीर है जी। हाँ जी, हम तो ये चाह रहे हैं, यहाँ जो भी काम हो रहा है ये रवि प्रधान करवा रहा है और हमें कोई भी सूचना नहीं है। और जितना भी ये काम हो रखा, जहाँ और भी है, मेरा अभी और भी ज़मीन है, वो वहाँ भी उसने वो मेरे से मतलब हर चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा। और जो है ये 9 नाली कुछ ज़मीन है, ये इसको बोला उसने कि ये ज़मीन यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है। और दूसरी जगह उसने बता के हमें गुमराह करके उसने ये कहा कि वो दूसरे के नाम है ये ज़मीन। अभी हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये प्रधान किस प्रकार भू माफियागिरी यहाँ पर कर रहा है, इसके बारे में हम आपको स्पष्ट कर दें। जमीन इनकी ये है, जो खसरा खतौनी होता है, नक्शा होता है, उसमें ज़मीन ये है, लेकिन प्रधान इस ज़मीन को कब्जाने के लिए सबसे पहले इनको गुमराह करता है कि आपकी ज़मीन कहीं और है। फिर खरीदार लेके आता है 25 लाख 20 लाख रुपए का, ये मना कर देते हैं सौदा करने से। जब ये पता करते हैं कि इनकी ज़मीन यही है वास्तव में, तब प्रधान जो है यहाँ पर कब्जा करने के लिए G20 के माध्यम से यहाँ पर निर्माण कार्य करवा देता है। आप सामने देख रहे होंगे, सरकारी विभाग के द्वारा निर्माण कार्य किसी निजी संपत्ति में किया जा रहा है। हमारा तो कहना ये है कि सर कि जब कभी भी प्रधान जी को बुलाते हैं मीटिंग में, वो हमारे कोई सुनने को राजी नहीं होता है। वो बोलता है कि तुम कानूनी कार्रवाई करो। किसी हम DM साहब के पास गए, जनता दरबार में गए। नाम जितेंद्र सिंह पुंडीर है और अभी वैसे जो भी ये मामला चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने पहले की बात है। तो मुझे नहीं पता, यहाँ पर मेरे पापा और को पता है कि हमारी ज़मीन कितनी है। तो वो हमसे साइन लेना चाह रहे थे और उसके एवज में हमें 20-30 लाख रुपए देना चाह रहे थे पूरी फैमिली को। और मुझे तो पता नहीं, मैंने पापा से बात करी, फिर हमारे चाचा और ने मना किया इस चीज़ के लिए। अब वो साइन की चीज़ का लेना चाह रहे थे जब हमारी अगर ज़मीन नहीं है तो। वो 20-30 लाख आपको देना चाहते हैं। वास्तव में आपको क्या लगता है इसकी बाजार वैल्यू कितनी है, आपकी जो ज़मीन है यहाँ पर 9 नाली? सर मैं मानता हूँ कम से कम अभी ये कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ज़मीन बिकी है, जिन्होंने बेची है, कम से कम मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ रुपए बिका है लगभग। 1-1.5 करोड़ बिका। हाँ। तो यहाँ पर कितना रुपए रेट बन जाता है आपकी ज़मीन का? 1-1.5 करोड़। ये कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 3.5 करोड़ रुपए तो होता है इसका। 3.5 करोड़ की जमीन है। देखो प्रधान किस प्रकार 3-3.5 करोड़ की जमीन को 25 लाख में खरीदना चाह रहा था, कहीं और बरगलाने की कोशिश करके इनके जमीन को सस्ते दर पर खरीदकर महंगे दर पर बाजार में बेचना चाह रहा था। पूरी तरीके से भूमाफिया गिरोह के संगल में फंस चुका है प्रधान। आप क्या कहेंगे? एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, और हमें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम गाँव आना चाहते हैं, हम मजदूरी के लिए अपना बाहर जो भी अपना दूध का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार समाज में है, आजकल तो मीडिया है, मीडिया की वजह से हमारा थोड़ा सुना जाएगा। बस ये कि वो हमें प्लान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि यहाँ का पूरा एरिया मैं खुद गांव वालों को भी बोलता हूँ, आप अपनी ज़मीन बाहर वालों को मत बेचो, आप खुद से कुछ ना कुछ करो। हम खुद से अपनी मेहनत करके दूध का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये कि हम ये बेचने वाला काम नहीं करते। हम यहाँ पर आके चाहे कुछ भी करें। हम बहुत बड़ी बात भी सामने आ रही है, जहाँ सरकार जो है पलायन आयोग बनाकर पलायन वापस रिवर्स पलायन की बात कर रही है, वहीं यहाँ के जो स्थानीय प्रधान है चाह रहे हैं कि जैसे गाँव खाली हो, कैसे उनकी जमीन को कब्जा किया जाए, कैसे उसे मोटे दर पर बेचा जाए। इस तरीके की यहाँ पर साजिशें चली जा रही है। आपका क्या कहना है?
जी हम यहीं रहते हैं, मैं घर पे ही रहता हूँ। मेरा नाम चमन सिंह है। सबसे पहले प्रधान को हमें बताना चाहिए था कि जी तुम्हारी ज़मीन पे हम मतलब कोई निर्माण या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आपको लग रहा है वो आपकी जमीन कब्जा करना चाह रहा है? बिल्कुल, वो तो सामने, बल्कि परिवार के सामने कहा उसने, मैं चाहूँ तो 200 गज बेच सकता हूँ, क्या कर लोगे तुम? जी ये बात बिल्कुल परिवार के सामने बताई। सब क्या कहना है आपका, क्या चाह रहा है प्रधान की वापस आए ना, लोग बाग गांव खाली कर दे, मैं उनकी जमीन बेच दूं? सर मेरा नाम अंकित पुंडीर है। प्रधान द्वारा पहले भी जब हम प्रधान के पास आए थे यहाँ पे, तो प्रधान ने बोला तुम कानून प्रोसेसिंग से लड़ो। उससे पहले एक डेट पहले उन्होंने हमें स्पष्ट यहाँ पे आए थे, तो वो कह रहे थे कि ये कब्जे जो तुम्हारे लिए बहुत है, ये ऊपर वाला खेतों में बेच के अपने नाम पे 200 गज का प्लॉट काट के दलालों से बिकवा सकता हूँ। उसने हमें ये धमकी भी दी गई है, जो मेरे पूरे परिवार के सामने बोला गया है। ठीक है, उसके बाद हम अपना डीएम एसडीएम के माध्यम से गए, पटवारी को हमने यहाँ पे लाया, मौके पे हमने पूरा पटवारी जी से पूरा नपाया। तो उसके बाद प्रधान जी से हमने बोला कि ये ज़मीन हमारी निकली, तो इस विवाद कार्य को रोका दिया जाए। तो उसके बाद वीडियो मैम से हमारी बात हुई थी, उन्होंने फिर भी इसमें रातों रात कार्य करा गया मजदूरों का। उसके बाद हमने दोबारा रोका। उसके बाद हम फिर से डीएम साहब के पास गए थे, वहाँ से हम रिसीविंग वगैरह लेके आए, पर इसमें एसडीएम साहब की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब यहाँ पे स्पष्ट 3-4 दिन पहले तहसीलदार वगैरह सब सारे लोग आए थे यहाँ पे, तो उस दिन हमको स्पष्ट बोल दिया गया था कि यहाँ पे कार्य 3 दिन के अंदर टूट जाएगा, पर ऐसा अभी नहीं हुआ है। 3 दिन आपको लग रहा है कि प्रधान, ये विभाग सब मिलकर यहाँ पे भू माफियागिरी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है रविंद्र सिंह पुंडीर जो हमारे ग्राम प्रधान हैं इस टाइम पे उपलब्ध हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल है। एक और बात आ रही है, जहां सरकार कह रही है कि पलायन, वापस रिवर्स पलायन गांव के लिए करो, ये प्रधान चाह रहा है कि गांव कब खाली और कब मैं यहाँ की जमीन बेचकर जो है करोड़पति अरबपति बन जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधान के द्वारा बोला भी गया था ये शब्द कि तो ऋषिकेश रहते हो कि आप लोग तो पलायन हो। उन्होंने हमें कई बार बोला गया, उन्होंने बोला कि तुम्हारी ज़मीनें तो बंजर है, कि आप लोग करते ही नहीं। तो अगर प्रधान से पूछा जाए, उसकी ज़मीन यही दिख रही है सामने ऊपर में, उसने बिना परमिशन के हमारे इस लैंड पे जेसीबी फिरवाई गई बिना परमिशन के। अन्यथा और ज़मीनों पर भी ऐसे कार्य हैं जिसमें हमें बिल्कुल परमिशन नहीं दी जा रही है। प्रधान मीटिंग करवाता है, उसकी कोई रिसीविंग नहीं देता है, उसके साक्षात सबूत मेरे पास है। मैंने प्रधान से यही बोला था उस दिन भी 3-4 दिन पहले कि मेरे को रिसीविंग दे दो, किसी ने मेरे को रिसीविंग नहीं दी। उसमें पटवारी जी भी शामिल थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि सरकार बोल कुछ रही है, सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके राज में 19 साल की अंकिता की हत्या हो जा रही है। आरोपियों को बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बनाती है पलायन आयोग जिससे कि रिवर्स पलायन हो सके। लेकिन रिवर्स पलायन के नाम पर जो है यहाँ पर लोगों से पलायन करवाया जा रहा है, जमीनें उनकी खाली करवाई जा रही है, फिर उन्हें बेचने के लिए प्रधान द्वारा भू माफियागिरी करवाई जा रही है। आपका क्या कहना रहेगा? मेरा नाम हरिंद्र सिंह पुंडीर है। एक्चुअली क्या है, 3 दिन पहले इसने टूट जाना चाहिए था, पर अभी तक ये टूटा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें वीडियो ने तहसीलदार ने और वो प्रधान ने और पटवारी ने, इन्होंने हमारे संज्ञान में डाल दिया था कि टूट जाएगा। और कल परसों को हम फिर आए, वो तो ठीक है, वो तो आ गई बात सामने। आपको लग रहा है कि आपको गाँव आने से रोककर आपकी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ये सत्य बात है, ये खुर्द-बुर्द करने की वो किया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपके संज्ञान में डालूंगा, हमारे गाँव में सारे काम चल रहे हैं, वो ऑनलाइन चढ़ रखे हैं, पर ये वाला काम ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ। और ये किस नाम से करवा रहे हैं? ये दुग्ध भंडार के नाम से, ये मिल्क स्टोरेज के नाम से ये करवा रहे हैं। और मैं आपको सत्य बात इसमें डिटेल दिखा दूंगा, वो डिटेल आप हमें भेज देना। आपका क्या कहना रहेगा? मेरा नाम सरला पुंडीर है। हमारे वो ये कहना है कि ये हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम आए थे, इसके हमें पता नहीं था, हम रहते ऋषिकेश, हमें कुछ पता नहीं था। मेरी देवरानी है छोटी वाली, ये गई वहाँ दीदी, उन्होंने हमारी वहाँ ज़मीन काट दी रातों रात। 22 मार्च की बात है यह। हम आए उसी दिन आए, हम यहाँ 22 मार्च को पंचायत घर में बैठ रखा था, पंचायत मंत्री और प्रधान और भी थे वहाँ, उनको नहीं जानते भाई हमने इसको बोला, मैंने कहा हमारा ड्यूटी लगता है। मैंने कहा रविंद्र ऐसा काम क्यों कर रहा तू? इसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी कर रहे। मैंने कहा भाई सरकारी कर्मचारी तभी घुसेगा गांव में जब तू पहले, जब कोई भी अधिकारी आता है वो तेरे को ढूंढना है प्रधान कहाँ है। मैंने कहा जब तूने बताया होगा तभी तो करे होगा उन्होंने अपनी मर्जी से। इसने कहा मैंने मेरा कोई हाथ नहीं। मैं इसके हाथ जोड़े पैर पड़े, मैंने समझाए, मैंने कहा ड्यूट जी ऐसे काम मत करो, हम एक गाँव के भाई बंद हैं, दुख सुख में रहना है हमने, तूने जो गलती कर दी उसे सुधार दे। हमने इसके पैर पड़े इसने एक नहीं मानी हमारी। इसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम सारे कराए अधिकारों ने, कानून से लड़ो। इसने आपका कहने का मतलब है प्रधान ने पूरा मन बना लिया आपकी जमीन को कब्जा करके उसे बेचने का? सुनो भाई, इसने कहा उनसे लड़ो, कानून से लड़ो। हम उस दिन नीचे चले गए, ठीक है। हम उसके बाद इसने ना ये बात हो गई, आ गई ये बात। आपका सीधे सीधे ये कहना है कि प्रधान जो आपकी जमीन कब्जा करके बेचना चाह रहा है। और परसों जो तहसीलदार
वीडियो पटवारी और ये प्रधान, इन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर तुम्हारी जमीन टूट जाएगी। उस तहसीलदार ने बोला मेरे को बहन जी अगर नहीं टूटेगी तो मेरे को पकड़ना। हमने विश्वास कर देने के बाद हमने रिसीविंग नहीं दी इन्होंने। आपका मानना है कि प्रधान आपकी जमीन कब्जा कर रहा है? कर रहा है, यही तो पूछना हाँ चाह रहे बस। हम लोग। आपका क्या है शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया पुंडीर है, मैं अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं सर यही बोलना चाहूँगी कि हमको जो प्रधान चाचा उन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ है बस, क्योंकि हम जब भी इधर आते हैं तो पापा और आते हैं, ताऊ जी और आते हैं, तो उन्होंने बहुत परेशान करके रखा है। मतलब सारा काम धाम छोड़ के हमको यहाँ आना पड़ता है। हम ऋषिकेश भी सिर्फ काम के लिए रहते हैं, और यहाँ जो चाचा जब हमारे यहाँ कोई DM या फिर वीडियो वगैरह आते भी तो वो हमें बताते ही नहीं किसी काम की वजह से, कि ताकि वो हमको मतलब यहाँ गाँव आने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। आप कितने साल की हैं? मैं अभी 20 ईयर्स की। आपको लग रहा है कि हमारी व्यवस्थाएं इतनी भ्रष्ट हो गई है कि जो जमीन खसरा खतौनी में चढ़ी हुई है उसी पे कब्जा करने का सीधे सीधे गंभीर आरोप लग रहा है उस व्यवस्था पर? यस सर, बहुत मेरे को बिल्कुल भरोसा है कि जो हमारे प्रधान चाचा है वो पूरा चाहते हैं कि मैं इनकी ज़मीन को हड़प लूँ, क्योंकि यहाँ रहते नहीं, इन्हें क्या ही पता चलेगा गाँव में क्या हो रहा है। तो मैं इनको पूरी ज़मीन हड़प के इनको बेचना चाहते हूँ। यहाँ पर जो है विदेश से लोग आने वाले हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस करेंगे। क्या अच्छा संदेश जाएगा विदेश में इस देश का, इस राज्य का, इस गाँव का? नहीं सर, ये बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं। यहाँ से इतने बड़े बड़े लोग बाहर आज से आने वाले, वो सोच के क्या सोच के आएंगे कि उत्तराखंड में जा रहे हैं हम, इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चीज़ें जाएगी कि यहाँ का प्रधान कैसा है, वो कैसे करके हमारे पर्सनल लोगों के ही ज़मीनें जब खा रहा है तो वो कैसे भरोसा करेंगे किसी के ऊपर? कैसे भरोसा करेंगे? एक बहुत गंभीर बात इस युवा लड़की ने कही है कि वो विदेशी लोग जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस करेंगे, जब यहाँ का प्रधान ही नंबर 1 भ्रष्टाचारी होगा, भूमाफियागिरी होगा, प्लॉटिंग करने वाला होगा, तो क्या संदेश लेके जाएंगे उस भारत का, इस देवभूमि उत्तराखंड का और इस ओणी गांव का? ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। आपका शुभ नाम क्या है? बीना पुंडीर। क्या कहेंगी प्रधान जमीन कब जा रहा है? जी, हम मेरा भी यही कहना है कि ये प्रधान होकर रातों रात किसी से साइन करवा रहे, किसी से कुछ करवा रहे कि ये ज़मीन हमारा वो हो जाए, प्लानिंग बना रहे ताकि कोई जिसमें नहीं हो कि हमारी हो जाएगी। जैसे हमें आपकी बात में ना एक डर की करकराहट सी लग रही है। क्या लग रहा है कि प्रधान इतना गुंडा है, इतना बड़ा गुंडा है कि आपको डराएगा, धमकाएगा? ऐसा कुछ नहीं, धमकी देता है, धमकी दिखाता है कि किस चीज की धमकी दे रहा है वो इस लोकतंत्र में? किसी को बोलता कि किसी की पेंसिल कटवा दूंगा, किसी को बोलता मैं आंगनबाड़ी से तुम्हें ऐसे करवा देंगे, कैसे कुछ करवा दूंगा। क्यों करवा दूंगा? मतलब तेरी गुंडागर्दी चलती रहेगी, तू यहाँ कटवाता रहेगा लोगों के नाम पेंशनों से? ऐसे ही होगा, ऐसे चाह रहा है। ऐसे चाह। क्यों डर है प्रधान का यहाँ पर? मेरा नाम है यासुर पुंडीर जी। ऐसे बोलते रहे, हमको खुद ही पता नहीं चला कि यहाँ कट रहे कि नहीं कट रहे। हमको बताते हम घर में रहते हैं, पता ही नहीं चला कि यहाँ रातों रात यहाँ डोजर फिर हम 3 दिन बाद आए में यहाँ डोजर फिर मैंने। प्रधान जो है यहाँ का गुंडई भी कर रहा है। हाँ, धमकी तो क्यों नहीं देता है? ऐसे करूँगे मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम ऐसे तुम ही बोलेंगे तो मतलब जो अनपढ़ है वो क्या नहीं बोलेंगे? तो हमने भी बोला, कितनी बार बोला, मैं भोजन माता हूँ स्कूल में। हाँ, क्या पता धमकी दे रहा, गुरुजी के पास भी ऐसे नंबर आए बल्कि तुम क्यों बोलती है? मैंने कहा भाई हमको तो बोले ऐसे हो सर। अब जब बाहर से कोई समझदार तभी तो लगा प्रधान मुख्य पूछे थे ना, ऐसे थोड़े नहीं कि गाँव जब मीटिंग होती है तभी भोजन माता रखी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि प्रधान यहाँ पर गुंडई भी कर रहा है, कोई इसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसकी पेंशन कटाने की बात हो रही है। एक भोजन माता यहाँ पर है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी नौकरी तक हटा दी जाएगी, यानी कि इनको इनकी गुंडई जारी रखने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, कोई कुछ चूं तक ना बोले। भले ही अभी साक्षात उदाहरण यूपी में अतीक अहमद का जो आप देखेंगे हत्या हुई है, ये सामने उदाहरण पेश आए हैं। तो जब ऐसे गुंडों का कुछ नहीं हुआ यूपी के गुंडों का, तो उत्तराखंड में कैसे ये गुंडई जीवित रख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स पर इस खबर पर जरूरी राय जरूर दर्ज करें, जिससे गाँव सभा में होने वाली इस गुंडई पर कुछ नियंत्रण रखा जा सके। और इस गुंडई को नियंत्रण रखने के लिए तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार क्या कर रही है ये भी समझ में आए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, डिजिटल मीडिया। G20 समिट के लिए जो गांव ओणी तैयार हो रहा है वहीं से आपको एक खबर दिखा रहे हैं और आप लोग इस खबर पर जरूर अपनी राय दर्ज करें। धन्यवाद।